अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन। अब यहाँ पे इंडिकेट ऑपरेशन क्या है कि इंडिकेट का मतलब होता है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि प्लस माइनस ये जो चीज़ें होती हैं हम इन्हें कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इस हद तक लेके चले जाते हैं कि उसको उसके बाद किसी भी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। तो हम करते हैं जी इनको सॉल्व। तो आपको क्वेश्चन की तरफ देख के सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले उसने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है इधर। ठीक हो गया। दो मैट्रिक्स के बाद उसके बाद प्लस उसने थर्ड वाली। तो आपने ये ख्याल करना होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स स्क्वायर के अंदर होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉरी, उसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद आपने बाहर जाके सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो अब हम पहले सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने प्लस करना सिखाया हुआ है कि कोरिस्पेंडिंग आप देख रहे हैं कि इधर वन की जगह उधर क्या है जीरो। ठीक है। इधर जीरो की जगह क्या है उधर टू। ऐसे आपने प्लस करना होता है। तो चलो अब प्लस करके देख लेते हैं। अच्छा जी, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस थ्री, वन प्लस जीरो। ठीक हो गया। ये हमने सॉल्व करके इधर लिख लिया प्लस ब्रैकेट के बाहर वाली जो उसने मैट्रिक्स दी है वन 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 एंड जीरो। ठीक है। इधर ही हम इसका कर लेते हैं सोल्यूशन। अब इनको प्लस करके क्या आता है, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस जीरो वन हो गया। ठीक है। ये ब्रैकेट वाले का आंसर आ गया प्लस उसने जो हमें वैसे दी है साथ वन 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 एंड ज़ीरो। ठीक है। अब आप सिंपल इसको इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को। ठीक हो गया। तो वो कर लेते हैं अब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लस करना आ गया होगा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो था यही कि किस तरह हम किसी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर जाएगा थ्री प्लस वन, वन प्लस जीरो हो गया। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस जीरो वन हो गया। ठीक है। ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो उसमें वो क्या कह रहा है, इसके अंदर एक ये मैट्रिक्स दी है और ब्रैकेट के अंदर ये दो मैट्रिक्स दी है। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ उसने दी होती है सबसे पहले आप उसे फाइंड करते हैं। तो इधर प्लस ये वाली मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, वन ज़ीरो ज़ीरो एंड वन। ठीक हो गया। तो इसको प्लस कर लेते हैं उसी तरह, जीरो प्लस सॉरी प्लस कह रहा हूँ माइनस, इधर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जीरो माइनस वन। ठीक हो गया। टू माइनस वन, थ्री माइनस वन, जीरो माइनस जीरो। ठीक हो गया। तो इधर लिख लेते हैं भाई, सिंपलीफाई करते हुए ये सारा कुछ करना पड़ता ही है। ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन, जीरो माइनस वन क्या आता है जीरो, जीरो माइनस वन, टू माइनस वन क्या आता है वन, थ्री माइनस वन क्या आता है टू, जीरो माइनस जीरो। ठीक हो गया। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि इधर माइनस वन कैसे आया। ठीक हो गया। तो जब भी आप प्लस माइनस का अमल करते हो
तो जो आपके पास आंस आता है ना, तो उसके साथ वो वाला साइन, वो वाला ऑपरेशन यूज होता है कि जो बड़े के साथ होता है। इधर बड़ा कौन था, 0 या 1 था? 1 है ना बड़ा, तो 1 के साथ क्या है, माइनस, इसलिए आंस में क्या है, माइनस। ठीक हो गया। तो उसके बाद इनको आपस में क्या करने को कह रहा है, प्लस करने को। ठीक हो गया। तो 1 प्लस -1, ठीक होगा। तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 2, उसी तरह 1 प्लस 0 हो गया। ठीक हो गया। तो सिंपल इसका आंसर लिख लेंगे अब। तो क्या आ जाएगा, 1 - 1। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस -1। जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बन जाता है। ठीक हो गया, इसीलिए ये आ गया इधर। तो 0 प्लस 1 कितना आता है, 1। 0 प्लस 2 कितना आता है, 2। 1 प्लस 0, 1। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 क्या होता है, 0। 1, 2 एंड 1। अब ये इसका सिंपल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। वो उसमें क्या कह रहा है, उसमें भी सिंपल उसी तरह इसने ये पहले ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स दी हुई है और एक उसने बाहर दिया हुआ है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है अंदर वाला। तो उसमें आप फाइंड कर लो 1 - 2, 0 - 2 एंड 2 - 2। ये हो गया। और प्लस उसने जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 एंड 0। अब इसने इधर क्या मैट्रिक्स दिया होगा, 2 3 एंड 1। अब इनको प्लस कर लो तो 2 -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 - 2, 1 प्लस 0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 - 1 क्या होता है, 1। 3 - 2 क्या होता है, 1 और 1। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आप खुद ही करो बाकी वाले क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, प्लस करना है, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। अच्छा जी, -1 + 2, -1 + 2 है, -1 + 2 हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद 0 + 3 है, 1 + 3 है, 2 + 3 हो गया। तो इनके आंसर क्या आ जाएंगे वो देख लेते हैं। 1 + 1 क्या होता है, 2। उसके बाद 2 + 3, 1, 3। 3 + 1 क्या होता है, 4 हो गया। उसके बाद इस रो का -1 + 2 क्या होता है, +1। ठीक है। अब आप उसी तरह मैंने इसके अंदर अमल क्या होगा, माइनस का, और जो साइन है वो बड़े के साथ जो होता है वो आएगा। ठीक है। अब बाकी भी सेम उसी तरह 1 और 1 आ गया। अब 0 + 3 कितना होता है, 3। 1 + 3 कितना होता है, 4। 2 + 3 कितना होता है, 5। ठीक हो गया। सिंपल से क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, तो वो आपने करना है खुद। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो मैं फिर कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 6। तो उसी तरह सबसे पहले उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट वाले में क्या है, 1 प्लस कर लेंगे, प्लस तो 2। अच्छा जी, 2 + 1, 0 + 1 एंड 1 + 0 हो गया। तो इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ कि मैंने ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सिर्फ यही था कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 3 1 एंड 1 प्लस 1 1 1 एंड 1 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा जी, उससे पहले एक और स्टेप है, 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1 हो गया।
अब इसके चलते हैं फाइनल मैट्रिक्स की तरफ। तो क्या आता है 3+1 कितना होता है 4, उसके बाद 3+1 कितना हो गया 4, तो 1+1 2 एंड 1+1 क्या हो गया 2। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इजीली समझ आ गया होगा। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो उसमें वो क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस ए की ये उसने दी हुई है, ठीक हो गया। तो बी उसने ये दिया हुआ है और सी ये उसने ये दिया हुआ है। तो कहता है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी तरफ देख के आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने नजर आ रहा होगा। कहते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू है सी प्लस ए। कहते हैं कि ये आपने प्रूव करना है कि ये किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आपकी मर्जी है जो भी ले लें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह क्या आप उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ए की जगह उसकी क्या मैट्रिक्स है। अच्छा जी, 1 3 सॉरी 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस सी है। तो सी की क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। उसी तरह इक्वल टू है, सबसे पहले सी की दी हुई है तो सी की लिख लेते हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2 प्लस सी 1 की। तो ए की क्या है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है। कहते हैं ये आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो प्रूव करते हैं जी। तो सबसे पहले ये वाले हिस्से को प्लस करते हैं। तो देखें जी क्या बनता है 1 प्लस, इधर माइनस है तो माइनस हो गए, क्या आ जाएगा -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 0 3 -2 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा इसका फाइनल हमारे पास। तो 1 -1 क्या होता है 0, 2 प्लस 0 क्या होता है 2, 3 प्लस 0 3। उसी तरह नेक्स्ट 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा 4 2 0 एंड 2। ये हमारे पास आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। उसी तरह हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं उसका क्या आंसर आता है। तो -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1। उसी तरह नेक्स्ट है 1 प्लस 1 1 -1 2 प्लस 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा -1 प्लस 1 क्या होता है 0, 2 प्लस 2 क्या होता है 2 3 2 1 4 2 0 एंड 2। तो उसने कहा था जी आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो आप देख लें जी, हमने प्रूव कर लिया ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया और राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया। तो आप देखें तो सेम है। तो उधर आप क्या लिख देंगे, ये प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपने खुद करना है, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया सेम टू सेम उसी तरह है। तो अब देखते हैं जी, उसने इधर हमने उसने ये चीज़ दी है बराबर से इधर, और इधर दी है इक्वल के इधर ये वाली चीज़। वो कहता है आपने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है कि इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। इधर मैं दोनों से नहीं साथ साथ लिखूंगा क्योंकि ये पेज छोटा है। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद राइट हैंड साइड। तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है। तो उसको पहले आप सॉल्व कर लो, क्या आता है प्लस करके 1 + 1 -1 + 2 1 + 3। अच्छा जी, उसके बाद 2 + 2 -2 + 3 2 + 1। उसके बाद हो गया 3 + 1 1 -1 3 + 0, और प्लस इसका जो पीछे वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देख लें इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो 1 + 1 आ गया 2, आ गया इधर 1 4 4 1 3 4 0 एंड 3 आ गया। तो ठीक है, हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो आपको पता है ये वाला मैट्रिक्स क्या है, इन दोनों को प्लस करके। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम ये ए वाला मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, तो वो देखेंगे जी जो आंसर है उनका उनके अंदर प्लस हो रहा है। तो क्या आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 4 सॉरी 3 + 4। तो 2 + 4 3 + 1 1 + 3, उसके बाद 1 - 1 + 0, तो -1 + 0 0 + 3। सॉरी, ये इधर 4 है, गलती से हमने क्या लिख लिया था 0। तो अब इस मैट्रिक्स का फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 1 + 2 कितना आता है 3 इसका। ठीक है। और 2 + 1 क्या आता है 3। उसके बाद 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 4 5 -1 एंड 3। अच्छा, ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह हम अब राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे कि उसका आंसर भी इसके इक्वल ही आना चाहिए, फिर हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा जी, तो अब उसका राइट हैंड साइड देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, उसके बाद प्लस करना है बी वाला मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। सारी एंट्रीज को मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हुए कि कोई भी चीज़ किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो चीज़ उसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। अब ये 2 पहले 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, उसी तरह फिर ये 2 इस 2 फिर इस 3 के साथ, फिर इस 1 के साथ, इसी तरह इस रो के साथ भी होगा। ठीक है। तो क्या करते हैं सॉल्व। 2 + 1 2 2 + 2 4 2 + 3 6। ठीक है। 2 + 2 4 2 + 3 2 × 3 6। सॉरी, प्लस कह रहा था मैं। 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 2 0 2 0। कोई भी चीज़ है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या आ जाती है 0। उसके बाद ये मैट्रिक्स एज इट वैसे लिख लेंगे। 2 -2 2 3 1 एंड 3। तो फाइनल इनको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 1 4 -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 एंड +3। ठीक हो गया। तो इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर 2 + 1 3 3 7 6 4 4
5 -1 एंड 3। अच्छा, ये तो आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। ये जो आपका आंसर है वो जो हमारा पहले लेफ्ट हैंड साइड की आंसर आया था वो इक्वल था। तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो के ऊपर जाके, हमारा आंसर सेम है। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर क्या 3 3 7 6। तो इधर आपको ऊपर क्वेश्चन वो देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये हमारा रहा वो वाला आंसर। तो सेम वही हमारे पास आंसर है नीचे राइट हैंड साइड का भी। तो हमने प्रूव कर लिया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो उसी की तरह हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि सेम टू सेम मैंने जो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया वैसे ही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन क्या है, C-B है ब्रैकेट के अंदर, तो इंटू माइनस ए है इज इक्वल टू C-A इंटू माइनस बी। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया और सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला C-B। तो उसको हम सब पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, -1। तो माइनस कर रहा है माइनस, ठीक है। 0 - 1, 0 - 1 ठीक हो गया जी। सॉरी, इधर आएगा प्लस, क्योंकि ये जो माइनस है ये वाला और ये वाला माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद 0 - 2 -2 +2 ठीक हो गया। 3 - 2 1 - 3 1 - 1 2 - 3 ठीक हो गया। उसके बाद माइनस एज इट जो आपको मैट्रिक्स दिया वो आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। उसके नेक्स्ट चलते हैं क्या कह रहे हैं। तो 1 - -1 और -1 ये क्या आएगा, -1 होता है -2। तो 0 + 1 होता है 1 -1 -2 0 1 -2 0 एंड -1 हो गया। माइनस उसके बाद उसने ए की कीमत दी हुई 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। अब इसको आप माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या है, -2 -1 1 -2 -1 -3 -2 -2 0 -3 1 -1। चलिए -2 -1 0 + 1 तो -1 -0 हो गया। अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। तो -3 -1 -4 -4 -3 तो 0 -3 +-1। ये मैं स्पीड से कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम प्लस माइनस तो आता ही होगा। ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसने हमारे पास राइट हैंड साइड क्या दी हुई है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, C-A इंटू बी ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको पता है जी आपने ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है। तो डायरेक्ट उसी पे जाते हैं, -1 -1 0 -2 0 -3 हो गया। उसके बाद 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 +1 उसके बाद 2 -0 ठीक है। माइनस एज इट आपको जो मैट्रिक्स दी होगी वो आपने वैसे की वैसी लिख लेनी है। तो इधर क्या आ जाएगा, -2 -2 -3 तो -2 -5 2 0 2 एंड 2 माइनस इधर आप बी की जो मैट्रिक्स दी है आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि अब तो हमने सॉल्व करनी है।
तो -2 2 3 1 एंड 3। तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चले जी देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 -1 -2 +1, तो -3 -1 आ गया जी। तो -2 -5 +2, तो 2 -2 0 -3 2 -1 2 -3 हो गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। तो -2 -1 क्या आता है, -3 होता है। तो -2 +1 क्या आता है, -1 -4 -4 -3 0 हो गया, -3 1 और -1। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो सेम टू सेम क्या है जी, हमारे पास जो इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया है वही हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि जो क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा वो मैं आपको समझा देता हूँ और बाकी वो आप खुद करेंगे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बाद। तो उसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चन जो छोड़ा है वो आपने खुद करना है क्योंकि वो इजी है और मैंने वो मेथड आपको करवाया हुआ है पीछे। ठीक है, तो अब इसका हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, 2a + 2b इज इक्वल टू है 2√a + b। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो सबसे पहले आपने 2a + 2b को सॉल्व करना है। तो आप a वाले को सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी चीज़ जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसकी सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो मैं स्पीड से करूँगा। 2 + 1 2 2 4 2 3 6, तो 6 4 एंड 2। ठीक है, तो 2 -2 एंड 0। उसके बाद उसी तरह 2 बी वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उधर क्या आ जाएगा, 2 -2 2 4 -4 एंड 4 6 2 एंड सॉरी हाँ ठीक है 6। तो उसके बाद इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 2 4 -2 6 + 2 6 + 4 4 -4 2 + 4, तो 2 + 6 -2 + 2 और 0 + 6। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड का। तो 2 + 2 4 4 -2 2 8 10 0, तो 6 8 0 एंड 6 हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है वो उसके पास राइट हैंड साइड। तो उसमें क्या है, 2√a + b। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो रहा है, प्लस हो रही है मैट्रिक्स दो। तो आप सबसे पहले उनको प्लस कर ले, 1 + 1, तो 2 -1 3 + 1, उसके बाद 3 + 2 2 -2 1 + 2, उसके बाद 1 + 3 -1 + 1 0 + 3, और इनके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2। ठीक हो गया, तो इनका आंसर हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 1 4 5 0 3 4 0 एंड 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो फाइनल आंसर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, सबसे पहले ऊपर वाली पहली रो के साथ 2 + 2 2 4 2 8 10 0 6
8 0 एंड 6। ठीक है, अब आप देख लें कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था उस वो सेम है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था, ये वाला। तो सेम टू सेम हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने कुछ 3 4 क्वेश्चन नहीं करवाए इसके अंदर, इसके पार्ट नहीं करवाए, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करें, और जो मैंने करवाए हैं उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।